दर्शकों, सितंबर का महीना जल्दी शुरू होने जा रहा है और हम सब इसमें प्रवेश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर महीने हर मास आपको मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इस बार भी हमने सितंबर का जो मासिक राशि देश की फल की श्रृंखला जो हमने शुरुआत कर रखी है, तो हमने अब तक आपको 3 राशियों के बारे में बता चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी चौथी राशि कर्क राशि के बारे में, यानी कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसे रहेगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी वो आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालेगी, उसे हम समझेंगे पूरे विश्लेषण के साथ। तो हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेयर में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जैसे मैं बता रही थी कि हम मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला में जो आपके सामने जो प्रस्तुत करेंगे पूरे विवेचन के साथ, इसमें हम बताएंगे कि आपके स्वास्थ्य में किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा, किस प्रकार के उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है, शिक्षा करियर के लिए किस प्रकार का समय रहेगा, सितंबर के महीने में आपके लिए क्या कुछ नई संभावनाएं देखने को मिलेगी, साथ ही कार्य क्षेत्र में किस प्रकार का माहौल रहेगा, कुछ आगे प्रमोशन की बात बनेगी या कुछ नई जॉब के लिए चांसेस बनेंगे या नहीं बनेंगे वो हम समझेंगे, व्यवसाय बिजनेस के लिए किस प्रकार का माहौल रहेगा, साथ ही निवेश के लिए कुछ अवसर मिलेंगे। इसके अलावा प्रेम संबंध लव रिलेशनशिप के लिए सितंबर का महीना कैसे रहेगा, क्या आप लोग के बीच में बात आगे बढ़ेगी, साथ ही विवाहित दंपति के लिए किस प्रकार का समय देखने को मिलेगा, किस प्रकार का माहौल देखने को मिलेगा, संतान प्राप्ति के क्या मार्ग खुलेंगे या कुछ सुगम योग बनेगा, तो हम समझेंगे। साथ ही कुछ ज्योतिष प्रामाणिक उपाय, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो दर्शकों, आप अपनी जन्म राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं जो कर्क राशि जातकों के लिए सितंबर के महीने में ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लग्न चंद्रमा बुध के साथ लगन में कर्क राशि में ही गोचर करेंगे। द्वितीय भाव में सूर्य गोचर करेंगे अपनी राशि सिंह राशि में। तृतीय भाव में शुक्र यहाँ पे नीच राशि में रहकर यानी कन्या राशि में केतु के साथ गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा उनके ठीक विपरीत भाव में नवम भाव में राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि अष्टम भाव में वक्री अवस्था में गोचर करें अपनी राशि कुंभ राशि में। बृहस्पति एकादश भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल आपके द्वादश भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। आप कुछ गोचर में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जैसे बुध 4 सितंबर को सिंह राशि में यानी द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 16 सितंबर को सूर्य आपके द्वितीय भाव से निकल के तृतीय भाव कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे। 18 सितंबर को वो तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे यानी चतुर्भाव में प्रवेश कर जाएंगे। एक बहुत बड़ी राहत वाली बात होगी। साथ ही आपको कुछ इसके संदर्भ में कुछ समस्या है तो उसमें भी काफी आपको सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे। 23 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तृतीय भाव में सूर्य और केतु के साथ युति बनाएंगे। अब यहाँ पे बुध उच्च के होंगे लेकिन फिर भी इनके ऊपर केतु का और राहु का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है। अब इसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा वो हम आपको सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो देखिए, आपके जो छठे घर के स्वामी हैं बृहस्पति, जो छठे घर हमें माना जाता है रोग निपुण के लिए, उनके जो स्वामी बृहस्पति एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कह सकते हैं समस्या पहले बढ़ेगी फिर धीरे धीरे घटेगी, यानी आपको स्वास्थ्य लाभ में भी आपको पूरी सफलता देखने को मिलेगी। आपको धीरे धीरे ही सही लेकिन लाभ जरूर प्राप्त होगा। पर क्योंकि यहाँ पे शनि जो अष्टम भाव में बैठे कुंभ राशि में वक्री अवस्था में, इनकी दृष्टि आपके द्वितीय भाव में पड़े, यहाँ पे सूर्य गोचर कर रहे हैं। तो खान पान की वजह से भी कुछ वात की पित्त की समस्या बढ़ सकती है, कुछ पुरानी समस्या भी पुनः उभर सकती है। साथ ही कुछ जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम भी, पैरास रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ दर्द की समस्या भी देखी जा सकती है। अब यहाँ पे मंगल आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, मंगल आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। तो खान पान से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको जरूर देखने को मिल सकती है। पाचन से संबंधित समस्या है, इसके लिए आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। आप जैसे ही आप लापरवाही करेंगे, कुछ खान पान से संबंधित या कुछ बाहर का खाना खाएंगे तो कुछ न कुछ समस्या आपको स्वास्थ्य संबंधी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा शुक्र जो है नीच अवस्था में है, जो आपके चतुर्भाव के स्वामी है, केतु के साथ तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं चेस्ट कंजेशन या लंग्स में कुछ इस प्रकार की कंजेशन की समस्या देखी जा सकती है, जो कफ की समस्या है, कुछ अन्य समस्या भी इसके संदर्भ में देखी जा सकती है। और यदि आपको शुगर की समस्या है तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो आप थोड़ा सावधान रहे, अपने खान पान को जैसे मैंने बताया शुरू से ही उचित रखें। हो सके तो घर का सात्विक भोजन लें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। इसके अलावा आप छोटा मोटा योगा व्यायाम कर सकते हैं या आप प्राणायाम कर सकते हैं। ये आपके हार्ट को और भी मजबूती प्रदान करेगा। और स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए, उसको बिल्कुल हटाने के लिए आप ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा कारगर उपाय है। तो कुल मिला के आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा अगर उतार चढ़ाव आपको छोड़े तो सामान्य ही रहेगा।
शिक्षा करियर के बारे में यदि हम समझे तो देखिए पंचमेश जो मंगल है द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। आप अचानक मन भी बना सकते हैं कि हाई स्टडी के लिए आप विदेश के लिए प्रयास करें, तो उसके लिए भी आप सोच सकते हैं कि आपकी मूड पर डिपेंड करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दुविधा की स्थिति जरूर रह सकती है कि किस क्षेत्र में आप अपनी पढ़ाई को आगे लेके जाएं। अब सामान्य अगर पढ़ाई की बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ हानि बनी हुई है, कुछ खर्चा ज़्यादा बना हुआ है आपकी पढ़ाई को लेकर, कुछ डिसीजन आप कुछ गलत ले सकते हैं जिसकी वजह से भी कुछ आपको कह सकते हैं कि हानि उठानी पड़ सकती है, कुछ लॉस देखने को मिल सकता है, कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है जिसकी वजह से आप काफ़ी अस्थिर महसूस कर सकते हैं। कंपटीशन में आपको अच्छी खासी सफलता देखने को मिल सकती है, आपके प्रयास जरूर सफल रहेंगे। कैंपस प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो काफ़ी संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है, खासकर स्थान से बाहर अगर आप प्रयास करें, किसी अन्य क्षेत्र में प्रयास करें या अन्य जगह या अन्य राज्य में प्रयास करें तो वहाँ पे भी काफ़ी संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं कुछ कमी के चलते आपको अपेक्षित परिणाम नहीं देखने को मिल पाएगा और कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट या समझौता करना पड़ सकता है। दोनों स्थिति में आप सहज महसूस नहीं करेंगे। 18 सितंबर के बाद ही कुछ स्थिति सामान्य आपको देखने को मिलेगी, तब आप अगर प्रयास करें तो आपको आपकी जो मन चाहिए क्षेत्र में, ये फील्ड में आपको जाने का मौका मिल सकता है। शुरुआत काफी अच्छी रह सकती है, लेकिन काफी सोच समझ के रहना। जैसे दशमेश जो है मंगल आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल में काफी ज्यादा कमजोरी या कमी देखी जा सकती है, जिसकी वजह से आपका जो परिणाम है वो प्रभावित हो सकता है। तो ये आपको जरूर समझना होगा। इसके अलावा जैसे आप करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आप उसमें सावधानी तो बरतना ही है, साथ ही धैर्य से आपको काम लेना है। ये भी प्रबल संभावना बनी हुई है कि आप जल्दबाजी में कोई निर्णय ले सकते हैं। एक ठहराव की, एक स्टेबिलिटी की कमी देखी जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मन जो आपके कार्य क्षेत्र से उच्चाट होता नजर आ सकता है और जिसकी वजह से आप ये चाहेंगे कि आप अपनी फील्ड को बदलें या अपनी जॉब को ही बदलना चाहें। तो ये थोड़ा समय आपको अगर धैर्य बना के चलेंगे तो स्थिति से भी आप बाहर जरूर निकलेंगे। कुछ समय की बात है, बस आपको धैर्य बना के चलना है। या पहले से आपने प्रयास करें, आप जॉब में लगे हुए हैं तो बस आप लगे रहिए, अपने आसपास के वातावरण को समझने का प्रयास करें। जब भी अगर आपको लगे कि आपको चेंज करना है, तो जब तक आपके पास दूसरा बेहतर विकल्प ना हो, कोई बेहतर ऑप्शन ना हो, तो ये बड़ा निर्णय ना ले इसको वर्तमान नौकरी को छोड़ने का। तो ये आप अपने भीतर धैर्य बना के रखें, स्थिति में परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। और रही बात आपके सोचने समझने में जो दुविधा है या कंफ्यूजन है, आप किसी की गाइडेंस ले सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि कुछ मूडी आप रह सकते हैं, तो उसमें भी आपको, उससे भी आपको बचना होगा। इसके अलावा अगर पहले से नौकरी पेशा लोग हैं तो कार्य क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं। दशमेश मंगल द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके काम में कुछ कमी देखी जा सकती है, उसकी वजह से कुछ नुकसान उठाने को मिल सकता है। इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि कुछ आप बैक मोशन महसूस करेंगे, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आपकी गति आगे की तरफ नहीं जा रही है। इसके अलावा कुछ मौके आपको जरूर मिलेंगे ग्रोथ के, प्रमोशन के, तो उसमें आपकी जो प्रदर्शन काफ़ी प्रशंसनीय रहेगा, काफ़ी बेहतर रहेगा, अपेक्षित रहेगा। और कुछ आपको अधिकारी से भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन आप कह सकते हैं पूरी तरीके से सपोर्ट देखने को नहीं मिल पाएगा। वो ऊपरी तौर से आपको आपके पक्ष में दिखाते तो नजर आएंगे, लेकिन भीतरी तौर से हो सकता है कि वो आपके खिलाफ रहे। देखिए सूर्य द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और उनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ी है अष्टम भाव से, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी कुछ आपको ब्रेक जैसी समस्या देखने को मिल सकती है, जहाँ पे आपको काम से ब्रेक लेना पड़े या बदलना पड़े, कुछ इस प्रकार की समस्या देखने को मिल सकती है। शनि की दृष्टि अष्टम भाव से आपके दशम भाव में भी पड़ रही है, तो बहुत ही सोच समझ के आपको चलना है, किस पर विश्वास करना है, किस पर नहीं करना है, ये आपको डिसाइड करना है। काम पे फोकस बना के चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि एट द एंड ऑफ द डे आपके काम का परफॉर्मेंस ही आपके काम आएगा और कुछ आपके काम नहीं आने वाला। यदि आप सोचते हैं कि इधर से आप बात करके उधर से आप ट्राई करके कुछ कर ले, तो आई एम सॉरी टू से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप अपने काम पे फोकस नहीं बनाएंगे तो आप अपनी वर्तमान जॉब को भी खो देंगे। इसके अलावा नई जॉब के लिए प्रयास करें तो आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी। एक अच्छी उम्मीद के साथ आप कह सकते हैं कि नई प्लेसमेंट में आपको एक अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। व्यवसाय की यदि हम बात करें, सप्तमी शनि जो है वक्री अवस्था में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, काफी समय से गोचर कर रहे हैं और अभी फिलहाल वक्री अवस्था में, और 15 नवंबर तक इसी अवस्था में रहेंगे। तो फिलहाल काम में कुछ खास आपको परिवर्तन या कह सकते हैं कुछ खास परिणाम आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल सकती है। कुछ दूरगामी प्रोजेक्ट के लिए भी आप कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, फिलहाल उसमें बात बनती नजर नहीं आएगी। पहले से जो इन्वेस्टेड प्रोजेक्ट है उसमें कुछ आपको कह सकते हैं कि कुछ सुधार करना पड़ सकता है, उसमें कुछ खर्चा करना भी पड़ सकता है। सितंबर के
लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो कुछ सुधार आपको जरूर देखने को मिल सकता है, खासकर प्रॉपर्टी के बिजनेस में, रियल एस्टेट के बिजनेस में कुछ सुधार जरूर देखने को मिल सकता है। कुछ नई क्रिएटिविटीज आपको उभर कर सामने आएगी। अब तक जो आपके काम में रुकावट बनी हुई थी धीरे धीरे वो दूर होगी। तो आपका जो समय है वो कह सकते हैं कि सितंबर लास्ट वीक के ऑनवर्ड्स उसके बाद ही अच्छी शुरुआत देखी जा सकती है। तो क्योंकि शुरुआत जो सितंबर का महीना वो आपके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है, तो फिलहाल ऐसे समय में किसी प्रकार का कोई निवेश या इन्वेस्टमेंट की कोई भी प्लानिंग ना करें तो बेहतर रहेगा। उसी प्रकार से यदि आप कुछ शेयर मार्केट में कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग, तो आपको बहुत सोच समझ कर करनी है, क्योंकि देखिए अष्टम भाव से शनि की दृष्टि द्वितीय भाव में पड़ रही है। इसके अलावा आपको हो सकता है कि कुछ आपको अचानक उछाल देखने को मिले, फिर अचानक कुछ गिरावट देखने को मिले। एक बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन शेयर मार्केट में आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपका अन्य बिजनेस है, घरेलू उत्पादन में भी कुछ अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जो कि सितंबर के लास्ट वीक में ही संभव है। उसके बाद ही कुछ अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक बैलेंस की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। यदि आपका कुछ ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, कंसल्टेशन का बिजनेस है, या आपका कुछ कह सकते हैं कि कुछ ब्यूटी से रिलेटेड बिजनेस है, तो उसमें भी एक बैलेंस की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। कुछ आपको कह सकते हैं कि ऑनलाइन या कंप्यूटर से रिलेटेड या कह सकते हैं इंटरनेट से रिलेटेड कुछ इस प्रकार की प्रमोशंस में आपको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की यानी लव रिलेशनशिप की, देखिए पंचमेश मंगल द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। ये एक सटीक कह सकते हैं नुकसान के संकेत दे रहे हैं। आपको आपके पार्टनर के व्यवहार की वजह से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिस्टेंस आप लोगों के बीच में गैप देखा जा सकता है, जहां पे आपकी बातचीत बंद भी हो सकती है। इस प्रकार कुछ उनकी वजह से कुछ गलतफहमी भी देखी जा सकती है। कुछ इस प्रकार की दुविधा की स्थिति आप लोगों के बीच में देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं निर्णय लेने में भी आप कुछ असहज महसूस कर सकते हैं या कुछ अवसर चूक सकते हैं, जिसकी वजह से आपके जो ट्रस्ट है आप लोगों के बीच में वो खत्म भी हो सकता है और कम हो सकता है। आपके पार्टनर आपके ऊपर कुछ कम ट्रस्ट करते नजर आ रही हैं और उनकी वजह से भी कुछ नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। तो ये स्थिति काफ़ी नाजुक है। ऐसे में अगर आप कोई भी निर्णय लेंगे तो जल्दबाजी ही कहलाया जाएगा। परिवार के साथ यदि आप कुछ अपने विवाह की चर्चा भी करने जाए तो फिलहाल सफलता तो मिलने से रही, साथ ही बहुत संघर्ष की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। परिवार में किसी का सहयोग मिलने के बावजूद भी बात इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बात चलते चलते अचानक रुक भी सकती है और बंद भी हो सकती है। तो उचित समय का इंतजार करें, तब तक आप अपने रिलेशनशिप को अच्छे से समझने का प्रयास करें, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखाएं। विवाह की चर्चा वैसे भी चल रही है परिवार में, तो एक लंबा समय आप देख सकते हैं फाइनल होने में, और ये भी प्रबल संभावना है कि फाइनल होते हुए भी बात रह जाए, तो ये भी देखा जा सकता है। तो फिलहाल इतनी जल्दी बात नहीं बनती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर आप पहले से ही विवाहित हैं तो आपके लिए यदि हम बात करें तो देखिए शनि तो आपके सप्तमेशाही अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको सावधान तो वैसे भी रहने की आवश्यकता है। सूर्य क्योंकि आपके द्वितीय भाव में गोचर करें तो परिवार के कारण कुछ अहम की समस्या देखी जा सकती है, जहाँ पे आप लोगों के बीच में एक पारिवारिक मुद्दा भी एक कारण बन सकता है, तनाव का, झगड़े का, और इस प्रकार से डिस्टेंस का कारण बन सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें मंगल की दृष्टि द्वादश भाव में बैठकर आपके सप्तम भाव में पड़ रही है, तो लड़ाई झगड़ा और ये कह सकते हैं कि तनाव खींचातान तो ये बना हुआ है और ये और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अब संतान के लिए प्रयास करें तो बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति तो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि देखिए पंचमेश जो है द्वादश भाव में गोचर करे तो एक नुकसान भी देखने को मिल सकता है। अचानक कुछ आप ऐसा देखने को मिल सकता है कि अचानक आपको ऐसे लगे कि जो कुछ बन रहा है उसमें गिरावट आ गई है, कुछ मिसकैरेज की भी समस्या इसमें देखी जा सकती है। तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने खान पान को उचित रखें, खासकर महिलाएं अगर उनको कुछ हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको हल्के में ना लें। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके संतान की पहले से हैं तो उनके कारण कुछ नुकसान आप देख सकते हैं, कुछ काफ़ी खर्चा आपको उठाना पड़ सकता है। तो आपको कह सकते हैं कि एक सहयोग, एक कॉपरेट करके चलना पड़ेगा अपने संतान के साथ। कहीं ना कहीं उनका व्यवहार जो है उग्र भी हो सकता है, कुछ क्रोधपूर्ण भी रह सकते, काफ़ी आवेग उनके भीतर देखा जा सकता है। तो ये समस्याएं आपको ज़रूर देखने को मिल सकती है और कुछ समय से आपको देखने को ज़रूर मिल रही होगी। तो आप मंगल का उपाय ज़रूर करें। तो उपायों के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पे सप्तमेश शनि का उसका तो उपाय करना ही है, क्योंकि फिलहाल उनकी जो पोजीशन बिल्कुल सही नहीं है, वक्री अवस्था में। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप मंगल का भी उपाय कर सकते हैं, क्योंकि मंगल आपके पंचमेश है। खासकर जो विद्यार्थी है, जो प्रेम संबंध में है, तो उनको ये मंगल का उपाय जरूर करना चाहिए। हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करें हर शनिवार को, या आप सिंपली हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें।
इसके अलावा आपके लग्नेश को भी मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। आपके मानसिक स्तर पे एक मजबूती, एक शांति होनी भी ज़रूरी है। तो उसके लिए आप प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पे कच्चा दूध से अभिषेक ज़रूर करें और ओम नमः शिवाय का जाप जितना हो सके आप करें, तो इससे भी आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। जब मानसिक शांति प्राप्त होगी तो आप 2 चीज़ें और अन्य चीज़ों के ऊपर भी अच्छे से एक फोकस बनाकर चलेंगे और उसका हल निकालने में सक्षम होंगे। क्योंकि जब तक आप मानसिक स्तर पे आप स्टेबल नहीं होंगे, तब तक आप ज़िंदगी में कोई भी समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। और ये जो उपाय बता रहे बहुत ही कारगर उपाय हैं, आप इसे करेंगे तो आपको फ़र्क महसूस होगा। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।